हाँ, वो तो अपना काम कर। क्या नाम है? दीपक जी। कहाँ? दीपक लाइव पप्पू यादव आना है। लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया से हम मीडिया से हैं। आराम से रहिए ना, हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। शांत यहाँ बैठे प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, कॉपरेट। आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोला मैडम। हाँ अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहे हैं आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से। ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार। अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चल गए। नहीं चल रहा। सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए। क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में चला जाएगा। आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का। आप बहस करने का जगह। आप सबसे पहले बताइए, आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। नहीं चलने में दिक्कत आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए। लाइए वारंट लाइए, दिखाइए। हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है। बिल्कुल जो बात बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। ठीक तो है, तो भाग रहे हैं। अच्छा इसी बताइएगा, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गुलाम कर दिए। बोले गुलाम कर दिए तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए। साहब बैठ जाइए, आपको पूरी कवरेज मिलेगी। विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना? मत बोलिए, वारंट के लिए आए हैं ना, तामीरात के लिए मत बोलिए। खराब तरीके से बात मत कीजिए। बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए। एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। आप जगह सुनिए, आप जगह सुनिए, कानून का उल्लंघन नहीं कीजिए, मत कीजिए। आप अरे भाई हम भी आप क्या है? आप सीमा क्या है? अपना पद बताइए। भर्ती वाले बात कर रहे हैं। जो भी मामला वो वारंट वो दिखाएंगे, पढ़ाएंगे या रिसीविंग करेंगे, इस तरह का कुछ तभी तो हम बता पाएंगे। आप यहाँ पे पहुँचे हैं तो गर्दनी बाग SHO ने क्या दिखा? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वारंट है। वारंट का पूरा किस डिटेल हमको खाली केस नंबर बताएगा, पूरा डिटेल पढ़ने का जो हमको मौका नहीं दे, कहीं नहीं देखे, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो कोई भी डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि 83 यानी कुर्की जब्ती का वारंट है, तो कुर्की जब्ती किस एड्रेस पर होना है, कहाँ का होना है, उनकी बहन का घर है और ये उनकी बहन का घर है, यहाँ कैसे पुलिस आ सकती है? इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति पर 83 तब निकलता है जब पहले बेल कैंसिल हुआ, फिर बेलेबल वारंट जाएगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाएगा, फिर 82 होगा, फिर 83। तो हमेशा जब पटना में आते हैं तो SP कार्यालय से इनको सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है, तो हमेशा पुलिसों के बीच में रहते इनसे रिसीविंग क्यों नहीं कराया गया? ये पूरे तथ्य को छुपाकर इनको गिरफ्तार करने की जो साजिश थी पूरे डार्क में रखा। इतने रात के कोई लोग करता है और वो गिरफ्तारी के संबंध में एक सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। क्या कोई आपराधिक मामला है? कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी संध्या के बाद से पहले किसी भी व्यक्ति को रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तो हमेशा रहे हैं पब्लिकों के बीच, और सत्र चल रहा है, ऐसे परिस्थिति में अचानक पुलिस का आ जाना, ये प्रक्रिया का बिल्कुल। एक सवाल का जवाब सिर्फ दीजिए कि यहाँ पे पटना पुलिस की जो तमाम टीम आई है, थाना आई है, गर्दनीबाग का मामला बताया जा रहा है, गर्दनीबाग SHO ने आपको पत्र दिखाया है, क्या लेके आया है? अभी तक हमको पूरी तरीके से केवल के थाना कांड संख्या बताया गया, पढ़ने के लिए वो मांगे हैं, बोले हैं कुछ देर में। क्या कोई आपराधिक मामला है?
केस तो एक है जिसमें बेल पर ऑलरेडी 1995 का केस है, जिसमें वो बेल पर बहुत पहले छूटे हुए हैं। अब उसी में इन पर वारंट का जहाँ तक बात है, तो एक भी कोई भी जैसे 82 हुआ है तो उसको निवेदक हुआ है, तो आपको नहीं दिखाया गया है? नहीं, अभी किसी को नहीं दिखाया। कितने देर से घुमाया जा रहा है? अभी मेरा 15-20 मिनट हुआ है। सांसद महोदय को उपस्थित होना था, लेकिन ये उपस्थित नहीं हुए। पूर्व में भी इसमें अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल नहीं हुए। पूर्व में भी इसमें अवेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट और स्टार निकल चुका था कुर्की थी। उसी के आलोक में माननीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना के लिए गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। गिरफ्तार विधिवत कर लिया गया है। अरेस्ट मोड में परिवार के लोगों को सौंप दिया गया है। आगे भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो भी इनकी मेडिसिन है, जैसा उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिसिन पर है, मेडिसिन उनके लिए प्रोवाइड करा दी गई है। उनके साथ केयर टेकर को भी रख दिया गया है। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। पहले मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा। क्या हुआ? पुलिस किस तरह से प्रिकॉशन लेते हुए अरेस्ट कर रही है? पुलिस पूरा कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रही है। कानून प्रावधान करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, अगर वो मेडिकल पर है, दवाइयों पर है, तो उनकी दवाइयां उनको प्रोवाइड की जाती है और उनके द्वारा जो उनका केयर टेकर है, उन्होंने जो दवाइयां दी हैं उनको ले लिया गया है। इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। इस मामले में अरेस्टिंग हो रही है सर, अचानक ना पुलिस ने नहीं, माननीय न्यायालय का आदेश हुआ था, उसमें पहले अवेलेबल वारंट आया था, नॉन अवेलेबल वारंट आया था, इश्तेहार आया था। ये एज ए आपके सिटीजन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोसेस चल रहा है, 95 का केस है तो माननीय न्यायालय में ट्रायल के अंतर्गत चल रहा है, तो उसकी अपने वकील के माध्यम से या स्वयं अपने माध्यम से उसकी जानकारी होगी। पुलिस क्यों नहीं उस समय सेटअप? तो पहले अवेलेबल वारंट पर अरेस्टिंग नहीं होती है, उसमें अवेलेबल वारंट पर अरेस्टिंग नहीं होती। किस मामले में अरेस्टिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन मैंने पूरे सेक्शन बता देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा पीछे कर लेते। सबका मामला था ये सेक्शन आधिकारिक बयान सर। ये 1995 का मामला था, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं 419, 420, 468, 448, 506, 120 भी लगी हुई थी और इसी में इनको प्रोड्यूस होना था। और ये कुर्की आया हुआ था, उससे पहले VW, NPW और इश्तेहार भी आए हुए थे। अभी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, उनके द्वारा बताया गया है कि मेडिकल की दवाइयां लेते हैं कुछ, और उन दवाइयों को ले लिया गया है, केयर टेकर भी रख दिया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑफेंस क्या था सर? ये क्या था?